हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो इसी बात पर आज हम शुरू करते हैं 369 कोड के पीछे आखिरकार रीज़न क्या है? तो जो निकोला टेस्ला थे, उन्होंने बहुत सारे रहस्यमय प्रयोग किए थे। वो अपने आप में एक तरह से पूर्ण रहस्य ही थे। एक्चुअली उनके बारे में जब पढ़ा तो ये बड़ा अजीब-सा लगा क्योंकि जब वो 8 साल के थे तो उन अपने भाई के साथ झूला झूल रहे थे। झूला झूलते समय उनके जो बड़े भाई थे वो झूलते-झूलते नीचे गिर गए और ख़त्म हो गए और उसके बाद से वो उनके अंदर बड़ी ही साइकिक पावर उत्पन्न हो गई और उसके बाद वो ज़्यादा कुछ स्कूल कॉलेजेस की तरफ ज़्यादा रुख नहीं किया, लेकिन हाँ, खुद एक्सपेरिमेंट करते रहे और बिना किसी कॉलेज डिग्री के फ़िज़िक्स वग़ैरह में उन्होंने बहुत अच्छा नाम किया था और बहुत सारे उनके प्रयोग हुए थे और बहुत ही एक तरह से पैशनेट और जुनूनी व्यक्ति थे वो। तो ये भी कहा जाता है कि वो जब भी एक किसी भी इमारत में या किसी भी बिल्डिंग में एंटर करते थे, तो 3 बार ब्लॉक के चारों ओर घूमा करते थे और 18 नैपकिन के साथ अपनी प्लेटें साफ़ करते थे और 3 बार वो भी करते थे। तो इसी तरह से वो 369 के हिसाब से ही सब कुछ करते थे। 9 ओ क्लॉक पर कुछ करते थे। तो मतलब कोई भी चीज़ थी उनके उनके अंदर ये पूरा दृढ़ विश्वास था। आप उसे अंधविश्वासी नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने ही इस तरह के टावरलेस और वायरलेस चीज़ों को जन्म दिया था और बहुत सारे पेटेंट भी करवाए थे। अधिकतर इतने ज़्यादा आविष्कार करते थे कि पेटेंट करवाना ही भूल जाते थे। तो यदि आप 3, 6 और 9 की एक डिवाइनिटी डिवाइनिटी या भव्यता को जानना चाहते हैं तो आपके पास एक तरह की ब्रह्मांड की कुंजी होगी। यही एक निकोला टेस्ला कहते थे उस समय। उन्होंने ये दावा किया था कि ये नंबर सिर्फ़ महत्वपूर्ण ही नहीं, हर जगह मौजूद हैं। उन्होंने हर एक चीज़ को यही कहा था कि हर चीज़ के अंदर 369 मौजूद है, चाहे वो ब्रह्मांड हो, चाहे वो सूरजमुखी का फूल हो, कोई पौधा हो, शंख हो, कोई भी कोई भी पैटर्न हो, उसमें 369 होता ही है। कुछ लोग तो इस पैटर्न को द ब्लूप्रिंट ऑफ गॉड भी कहते हैं क्योंकि ये सब कुछ है, सब जगह है। ये मैथमेटिक्स जो है 369 का, ये सब जगह व्याप्त है। चाहे किसी से किसी को भी गुणा करके देख लें या मल्टीप्लाई करके देख लें तो 369 आएगा, 9 बार-बार बचता ही है। तो ये जो वास्तु है, ड्राइंग है, आर्ट है, यिन-यांग की जो डिविनिटी है, वो सब कुछ 369 से ही रिलेटेड है। जैसे 3 यिन है तो 6 यांग है तो टोटल मिलके 9 बन जाता है। इस तरह से बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि मैं ये सब बताने नहीं आई, मैं बस ये बताने आई हूँ कि उनकी टेक्नीक क्या थी। उनकी टेक्नीक यही थी कि 3, 6 और 9 को जितना अच्छी तरीके से दिल दिमाग में और अपने एक्शन में जोड़ लिया जाए, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। बहुत अच्छा काम इन द सेंस कि अगर जिनको भी मैंने बताया, जो भी मेरे पर्सनल रीडिंग में आते हैं, मैं उनको 369 का टेक्नीक ज़रूर बताती हूँ। ये आपको पता भी होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो इसे ज़रूर करें। आप सबने 3 इंटू 3 वाला 5 वाला ये टेक्नीक किया होगा, लेकिन कई बार क्या होता है वो बहुत लंबा हो जाता है, बोरिंग भी हो जाता है और बीच में हम भूल जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमें उसका तुरंत रिज़ल्ट मिलता नहीं है। इंसान हमेशा हर चीज़ अब आजकल इंस्टेंट पे आ गया ना, इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट एवरीथिंग, इंस्टेंट लव, इंस्टेंट ब्रेकअप, एवरीथिंग इंस्टेंट। तो हम यही सोचते हैं कि सब कुछ इंस्टेंटली हो जाए, तो लेकिन ऐसा नहीं है। 369 के लिए इसका फ़र्क बहुत जल्दी मिलता है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि ये मैंने खुद अपने ऊपर भी किया है, इसलिए आपको भी बता रही हूँ। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली एक अच्छी प्लेन साफ-सुथरी डायरी लेनी है। डायरी ले लीजिए या कोई कॉपी ले लीजिए 10-20 रुपए वाली, या जर्नल लिखने के लिए जो भी किसी भी तरह की डायरी आप ले सकते हैं वो ले लीजिए और एक ग्रीन पेन लीजिए। वैसे तो किसी भी पेन से लिख सकते हैं, लेकिन ग्रीन पेन का इस्तेमाल करना आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ग्रीन जो है हार्ट कलर से रिलेटेड है, हार्ट चक्रा से रिलेटेड है और वो ग्रीन पेन से लिखते-लिखते आपकी भावनाएँ, आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी रहेगी। बहुत से लोग मोबाइल पर लिखते हैं, लेकिन मोबाइल पर लिखना तो जस्ट लिखा और भूल गए वाली बात हो जाती है। खोला, देख लिया, हाँ,
एक तो हम उसमें रिपीट भी कर सकते हैं ना, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, उसमें वो मज़ा नहीं है, उसमें वो चीज़ है ही नहीं कि किस तरह से उसके साथ आप फीलिंग्स के साथ जुड़ पाएँ, है ना? तो अगर फीलिंग्स के साथ जुड़ना है, वो भी निकोला टेस्ला के साथ, बताइए उनकी एज 86 की एज में उनकी डेथ हो गई थी और बहुत कुछ उन्होंने हमारी दुनिया को बहुत कुछ देकर गए हैं। जीवन हो तो इसी तरह का हो, इसीलिए कहती हूँ मैं कि ट्विन फ्लेम के पीछे या किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पीछे ना भागें, चेज़ ना करें किसी को। चेज़ करना है तो अपने पैशन को, अपने ईश्वर को चेज़ करें और कुछ नहीं है दुनिया में। शादियाँ हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, घर हो जाता है, गाड़ी, बंगला, मकान, नेम, फेम, पैसा सब अपने आप पीछे-पीछे आता है। एक बार आप अपने सपनों को तो चेज़ करना सीखिए। एक बार अपने सपने तो टटोलिए कि हैं क्या मेरे सपने? कई बार हमें पता ही नहीं होता, हम 50-60 की एज तक हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमारे सपने आखिर थे भी या नहीं? समटाइम ऐसा हो जाता है। तो 369 को किस तरह से यूज़ करना है, डायरी ले ली, ग्रीन पेन ले लिया, ठीक है? और माइंड में अपना बिल्कुल क्लियर रखें कि क्लियर योर विश व्हाट यू वांट। जो भी आपकी विश है, जो अभी पूरी नहीं हुई उसे विश कहेंगे। तो क्या है वो पर्टिकुलर एक, आप कहेंगे हमें तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, 10 चीज़ें, नहीं, पहली एक प्रायोरिटी दीजिए, अपनी विशेज़ में भी प्रायोरिटी दीजिए, सबसे पहली विश कौन-सी आप पूरा करना चाहेंगे, जो बहुत ज़रूरी है जीवन में आपके लिए, जो अभी आपको समझ में आ रहा है कि बहुत ज़रूरी है। तो प्रायोरिटी उसकी चीज़ की रखिए। दूसरा कि ये प्रिडिक्ट कीजिए कि ये ऑलरेडी हो चुकी है आपके साथ। प्रिडिक्ट यू हैव ऑलरेडी गेट योर विश, मतलब जब भी आप लिखें उस विश को, वो एक प्रायोरिटी आपने चुन ली विश की, अब आप लिख रहे हैं उसे 369 टाइम पर, तो ये सोचें कि ये ना ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, ठीक है? अपनी विश को लिखना शुरू करें 3 टाइम इन द मॉर्निंग में, ठीक है? मॉर्निंग में 3 टाइम्स लिखेंगे उसे, एक सेंटेंस जैसे आपने एक विश लिखी, उसे 3 टाइम्स रिपीट कर दिया और उसी को आपने 6 टाइम दोपहर में लिखना है। आफ्टरनून टाइम पे एक टाइम फिक्स कर लीजिए, जैसे 9:39 ये टाइम फिक्स कर लीजिए, मैंने तो यही किया था। 9 o'clock मॉर्निंग में कर लीजिए, 3 o'clock दोपहर में कर लीजिए, 9 o'clock रात को कर लीजिए, ठीक है? तो इस तरह से नाम वो टाइम भी याद रहेगा या कि जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो, 5 o'clock मॉर्निंग में ठीक लगता है तो वो कर लीजिए। तो इस तरह से आप टाइम को अच्छे से बना पाएँगे। ठीक है, फिर रात को भी वही सेंटेंस लिखेंगे 9 टाइम में और लेकिन लिखने का मतलब यही होता है कि आपके आइज़, हैंड्स एंड माइंड इन तीनों का कोऑर्डिनेशन बन जाए। ठीक है ना? जब आप लिखते हैं, आँखों से देखते हैं, हाथ से काम करते हैं, दिमाग से सोचते हैं, तो ये तीनों चीज़ों का कोऑर्डिनेशन होगा, जिसमें कि आपकी फुलफिलिंग की फीलिंग्स होगी कि मेरी विशेज़ जो हैं फुलफिल हो रही हैं या हो चुकी हैं, कि फीलिंग्स आपके अंदर होगी। वो जो आपके एनर्जी है और इमोशंस है, वो बह-बह के उसमें आएँगे, उसमें आप लिखेंगे, कई बार आप रोएँगे भी, है ना? प्यार भरे आँसू भी बहेंगे, है ना? और वो यूनिवर्स तक आवाज़ जाती है, वो लिखाई, वो आवाज़, वो फीलिंग, जिस समय आप बिल्कुल मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, कोई नहीं हो, हाँ, डिस्टर्बेंस ना हो, जितना ज़्यादा हो सके घर वालों से थोड़ा दूर ही रहें। बहुत लोग ना बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, ये आ गया रूम में, वो आ गया रूम में, सोने-सोने तक कोई ना कोई बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, ऑल द टाइम कोई ना कोई आवाज़ आ ही रही है। तो दूसरों को तो हम बोल नहीं सकते कि भई अब थोड़ा देर चुप हो जाएँ। आप खुद चुप रहना सीखें और अपना अकेले में रहना सीखें, ठीक है ना? तो ऐसे ही अपने घर वालों से भी थोड़ी-सी दूरी बनाकर अपने लिए एकांत टाइम, एक आइसोलेशन टाइम ज़रूर निकालें, जिसमें कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने आप को तो कम से कम ढूँढ सकें। तो इसी तरह से बिलीफ सिस्टम को पॉज़िटिव बनाएँ कि मैं जो लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, वो ज़रूर से ज़रूर पूरा हो गया या हो चुका है। हमेशा यही सोचें कि मेरा ये विश जो है कंप्लीट हो चुकी है एंड मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ उस टाइम या कर रहा हूँ। मैंने पैसा माँगा या रीयूनियन माँगा या जो भी आपने माँगा है या जॉब माँगी, जॉब में प्रमोशन माँगी, पैसे माँगे,
तो वो चीज़ आपके पास आ चुकी है और अब आप उसका कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे ह्यूमैनिटेरियज़्म के लिए यूज़ कर रहे हैं या क्या? सबसे पहले यही रखें अपने लिए दिमाग में कि जो भी कुछ मिलेगा उसका 10% मैं ईश्वर को दूँगी। चाहे आपका ट्विन फ्लेम आपको मिलेगा रियूनियन, उसका 10% कैसे देंगे? मतलब कि प्यार से देंगे। प्यार, दक्षिणा, फल, फूल, मिठाई जो भी आप ईश्वर को देना चाहें, ईश्वर के माध्यम से, ईश्वर तो खुद खाते नहीं हैं, ईश्वर के माध्यम से आप किन्हें देना चाहेंगे? जो भी गरीब बच्चे हैं, गाय है, पशु है, पक्षी हैं, उनके लिए कुछ कर दें रियूनियन के बाद, है ना? तो ऐसी कोई भी आपकी विश है, उसे 3, 6 एंड 9 टाइम्स लिखना ज़रूरी शुरू करें ग्रीन पेन से। और ये मत सोचें कि 1 दिन हो गया, 4 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, मैम मेरी तो विश ही नहीं पूरी हो रही। ऐसे काउंट करने लगेंगे ना और डाउट करने लगेंगे तो विश पूरी होने में डिले हो जाएगा। इतने विश्वास के साथ लिखें कि विश तो मेरी पूरी होके ही रहेगी, और ये सोचें कि विश तो मेरी हो ही चुकी है पूरी, जो मैंने लिखा है वो यूनिवर्स तक तो बात पहुंच ही गई है, तो विश पूरी कैसे नहीं होगी? तो ठीक है ना? तो 369 निकोला टेस्ला जी को धन्यवाद करते हुए कि वाह, उन्होंने भी तो कुछ बहुत अच्छी चीज़ बताई है, और ग्रीन पेन का यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आज से ही शुरू कर दें। आज अगर शाम होती है तो भी चलेगा, लेकिन अगर सुबह के दिन से शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मॉर्निंग में 3 टाइम, आफ्टरनून में 6 टाइम्स, इवनिंग में 9 टाइम्स। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।